गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। आज हम लोग जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आज हम लोग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्ड से जो भी टॉपिक रहते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सिंपल सा बात है, स्टेप बाय स्टेप सारे देखेंगे या फिर जो भी रहेंगे सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सेट्स वगैरह रहेंगे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज पहले देखेंगे। जैसे वर्ड को देखने हैं, एक्सेल को देखने हैं, पावर पॉइंट्स को देखने हैं, तो इस तरह से हम लोग एक टॉपिक वाइज पहले कवर करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक प्रीवियसली क्लास में मैंने सारे जो भी पॉइंट्स थे उसे डिटेल्स में बता दिया था। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि उस रिगार्डिंग आपको दिक्कत होंगे या कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे। फिर भी किसी तरह का दिक्कत रहते हैं तो जैसे मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे वे हैं, ग्रुप्स वगैरह भी हैं जिसमें भी आप चैटिंग वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। ऐप्स वगैरह के वहाँ पर भी चैटिंग के ऑप्शंस रहते हैं, और भी कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग पॉइंट्स पे आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब रहा बात कि वर्ड वाले जो सेक्शंस रहते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट को ध्यान रखने हैं, या फिर एक्सेल वाले पार्ट में उसमें कौन से ध्यान रखने हैं, या फिर उसके अलावा एक दो पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कशंस किया था वो क्या थे कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इंटरफेस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। इंटरफेस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंटरफेस किस तरह से होते हैं, ये इंटरफेस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसे हम लोग किस तरह से कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज बताया था कि इंटरफेस वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि इंटरफेस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, और इंटरफेस वाले क्वेश्चंस को हमें किस तरह से डील करने रहते हैं। ठीक है। तो उसे भी थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, और किस तरह से हम लोग इंटरफेस वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, और किस तरह से रहेंगे। जो प्रीवियसली क्लास में मैंने बताया था कि जो इंटरफेस को क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, तो आज उसे भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि शुरुआत आज हम लोग उसी से करेंगे ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंटरफेस वाले क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें बनाने रहते हैं। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। या पटेल जी, अच्छा, जिनको डाउट्स रहेंगे वो रेज कीजिएगा। ठीक है। तो आ जाते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। स्क्रीन पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे और किस तरह से हमें उसे डील करने रहेंगे। तो सिंपल सा बात है कि आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह से रहते हैं। एक मैं क्या करता हूं कि एक वर्ड की फाइल पहले क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगा। एक वर्ड की फाइल क्रिएट कर लेता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप OSSC के कर रहे हैं या SSSC की तैयारी कर रहे हैं या जिसके भी तैयारी कर रहे हैं, या OPSC के कर रहे हैं या फिर सेंट्रल के कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो जनरल जो कॉन्सेप्ट रहते हैं फोल्डर बनाने की या फाइल बनाने के, वो किस तरह से करने हैं आपको पहला चीज यहाँ स्टार्ट मेन्यू से आपको नहीं करना है। ये बहुत गलत तरीका है। जो भी कैंडिडेट इस तरह से करके बनाते हैं फाइल, उस तरह से नहीं बनाएंगे। आपको क्या करने हैं, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करने हैं, एक फोल्डर क्रिएट करने हैं, इस तरह से फोल्डर क्रिएट कर लेने हैं। जैसे मान लीजिए ये वाले फोल्डर यहाँ पर है, मैं क्या करता हूँ इस फोल्डर को बीच में ले आता हूँ। यहाँ पर ऑटो अरेंज वाले जो ये वाले पार्ट है इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ये वाले फोल्डर को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ भी फाइल बनाऊंगा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर कुछ भी मैं फाइल बनाऊंगा तो जो भी बनाऊंगा इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। आपको भी जो भी काम करने इस फोल्डर के अंदर करने, इसी तरह से करने। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करने रहेंगे, राइट क्लिक कर कर, और जो भी जैसे मान लीजिए वर्ड के फाइल बनाने हैं तो यहाँ से बनाने हैं, एक्सेल के फाइल बनाने हैं तो यहाँ से बनाने हैं, एक्सेस के बनाने हैं तो यहाँ से, पीपीटी बनाने हैं तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब रहा बात कि आपको जैसे वर्ड बनाने हैं तो इस तरह से आपको बनाने रहेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। आप कंट्रोल प्रेस करके और माउस के स्क्रॉल अप एंड डाउन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्रॉल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि एक फाइल क्रिएट किया। ठीक है। फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले इसमें जो नेम रहते हैं जो कि आपके रोल नंबर से इस तरह से सेव करने रहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जस्ट नंबर इनपुट कर दिया और इसे क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है। तो आपको भी जब भी काम करने रहेंगे इस तरह से इस फोल्डर के अंदर ही वर्क करने रहेंगे। ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर और कहीं भी कर रहे हैं, उस तरह से तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा चीज ये होते हैं कि अगर आपको कुछ भी काम दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ भी करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन दिखाया था, तो उसमें क्या होते हैं कि आपको पहले एक पैसेज टाइप करने रहते हैं, उसके बाद आपको क्या करने रहते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग करने रहते हैं। जिसे मैं क्या करता हूँ, एक रेंडम एक सेट्स ओपन कर लेता हूँ।
ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रेंडम सेट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, अच्छा प्रीवियस ईयर नहीं, मैं यहाँ पर ही कोई सेट्स ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 168 नंबर सेट है। ठीक है, इस सेट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, वो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि वर्ड वाले सेक्शंस को हम देख रहे थे। अभी 2 मिनट रुक जाइएगा, किसी के माइक अनम्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, अननेसेसरी वहां पर रेज हैंड करने की भी जरूरत नहीं है। अभी किसी का माइक अनम्यूट नहीं करूंगा, 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपको क्या है वर्ड वाले सेक्शन से, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरह से करके दिए गए हैं, जिसमें आपको जस्टिफाई वगैरह बोले गए हैं, या फिर कुछ टेबल वगैरह बनाने के लिए, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी बोले जाते हैं, या फिर बॉर्डर लगाने के लिए बोले जाते हैं, कभी इंडेंट लगाने के लिए बोले जाते हैं, कभी ड्रॉप कैप के लिए बोले जाते हैं। तो जो भी बोले जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करने रहते हैं, पैसेज करने रहते हैं। तो अगर आपको एक पैसेज को टाइप करने हैं, ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस के मोड में करने हैं तो आप यहाँ से इक्वल टू RAND कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, रेंडम पैसेज इंसर्ट करने के फॉर्मूला है। जितने लाइन आपको करने हैं, आपको लाइन इंसर्ट करने हैं पहले, देन आपको क्या करने हैं, पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, 6 लाइन के एक पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 पैराग्राफ जो कि 6 लाइन के आए। यहाँ पर इस तरह से मैं ब्रैकेट बंद करके इंटर करूंगा। ये सॉरी 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 सॉरी, ये आपको 2 पैराग्राफ और 6 लाइन के 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से करूंगा, ये आप देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। ठीक है, इसे मैंने किस तरह से किया, इसे मैं कंट्रोल जेड करके एक बार दिखा देता हूँ। इसके जो फॉर्मूला रहते हैं, क्योंकि वर्ड में ऐसा नहीं कि फॉर्मूला वर्क नहीं करते हैं, वर्ड में भी बहुत सारे फॉर्मूला वर्क करते हैं। हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग सीखेंगे तो डिटेल से सीखेंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सीखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि पहले एक रेंडम कुछ पैसेज लाना चाहता हूँ, उस पैसेज के बिहाफ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेंडम इक्वल टू RAND, रैंड इक्वल टू रेंडर कीजिएगा, तो ये क्या है, रेंडम के फॉर्मूला। जितने पैसेज लाना चाहते हैं सबसे पहले आपको वो इनपुट करने पड़ेंगे, देन कोमा लगा के आपको क्या इनपुट करने पड़ेंगे, उसमें नंबर ऑफ लाइन कितने रखने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 4 लाइन रखना है तो 4 लाइन, अगर मैं चाहता हूँ 6 लाइन रखना तो 6 लाइन, इस तरह से मैं करके इंटर करूंगा। ये आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पैसेज आपको इंसर्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर देता हूँ, जो कि आपको देख सकते हैं। यहाँ पर जो कमांड यूज करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे बॉटम में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रीवियसली RI में जो क्वेश्चंस आए हुए थे किस तरह से आए हुए थे, वहां पर अगर ये बताऊं कि पैसेज टाइप करने के लिए, तो पैसेज टाइप करने के लिए जनरली नहीं दिए गए थे। वहां पर क्या थे कि आपको ऑप्शंस मेन्यू पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑप्शंस मेन्यू कहने का क्या मतलब है, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट। ठीक है, ये 3 से ही आपको क्वेश्चंस बने हुए थे, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। मतलब जितने भी ऑप्शंस थे उसको लगभग सारे को टच कर दिए गए थे, लगभग सारे को टच कर दिए गए थे। कुछ कुछ रेफरेंस वाले से भी टच किए गए थे, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मेनली जो थे होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, इसी से इसी पार्ट को टच किए गए थे। इसमें क्वेश्चंस क्या थे, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको बोले गए हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसे क्या कीजिए, बोल्ड कीजिए। ठीक है, इसे बोल्ड कीजिए। तो वहां पर क्वेश्चंस जो थे वो पहले से ऊपर में लिखे हुए थे, और उसमें जो पैसेज है वो पैसेज भी इस तरह से बने हुए थे। ठीक है, दोनों पार्ट बने हुए थे। और आपको अगर बोले जाएंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ को अगर बोल्ड करने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरह सेलेक्ट कर यहाँ से बोल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ को अगर बोले जाएंगे कि 2 कॉलम्स में करने हैं, तो आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरह से सेलेक्ट करके पेज लेआउट्स में जाने हैं, और यहाँ से 2 कॉलम्स वाले पार्ट जो रहते हैं इस तरह से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आई थिंक ये भी पता होगा आपको। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता होगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले जो भी कमांड है आपको उतने डीप से नॉलेज नहीं होंगे, इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि आपको इस तरह से कुछ दिए रहेंगे, मान लीजिए पैसे दिए रहेंगे, कुछ टेबल दिए रहेंगे, उसके बिहाफ में आपको काम करने रहेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब रहा बात कि इसके इंटरफेस किस तरह से होंगे, जैसे मैंने बताया है कि ये जो इंटरफेस रहेंगे वो इंटरफेस किस तरह से रहेंगे। सर पैसेज कहाँ से आएगा, पैसेज आपको सागर जी डायरेक्ट वहां पर दिए रहेंगे। यही थोड़ा सा देख लीजिए, उसके इंटरफेस में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए इंटरफेस एक्चुअली मैंने बना कर रखा था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, जैसे कि ये इंटरफेस इसी तरह के आपके एग्जाम में आएंगे, या जो RI वाले में आए थे इसी तरह से आए थे। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ
ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ जो दिए हुए ये वाले फर्स्ट पैराग्राफ, इसके थर्ड लाइन शुड बी 13, इसके जो थर्ड लाइन है उसको 13 करने हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, उसे सेलेक्ट करके 13 करने पड़ेंगे। और ये एक्चुअली इस तरह से क्यों आए थे, एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को ये भी रेज हो रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस आए तो क्यों आ गए थे, या फिर जैसे कि एक क्वेश्चंस और मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि मान लीजिए यहाँ पर आपको इस जो पैसेज है उसको 2 लाइन में करने हैं और बीच में लाइन लगाने हैं, तो ये जो आए थे ये आपको इस तरह से एक इंटरफेस थे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज ए एमसीक्यू थे। आपको क्या करने थे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करके 2 कॉलम्स करने हैं तो आपको पहले इस तरह सेलेक्ट करने रहेंगे, वो एक तरह से ब्राउजर थे, ठीक है, वो एक तरह से ब्राउजर थे, उसी में आपको सेलेक्ट करके करने थे। और जो भी आपको सेलेक्ट करके कीजिएगा डायरेक्टली फिर ऑप्शंस मेनू पे जाइएगा, यहाँ पर इस तरह से सारे जो इंटरफेस थे इसी के अंदर डाले हुए थे, ठीक है, इसी के अंदर डाले हुए थे। या फिर जैसे कि नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इस तरह से टेबल बने हुए थे, ये सारे आप नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे आप एमसीक्यू वगैरह देते हैं या फिर सेट्स वगैरह जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वाले इस तरह से रहते हैं, यहाँ पर नंबर वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से आपको वहाँ पर भी मिलेंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ वर्ड के रहेंगे, कुछ एक्सेल के रहेंगे, कुछ आपको पीपीटी के रहेंगे, इस तरह से आपको रहेंगे। वहाँ पर क्या करने रहेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल करने के लिए बोले गए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है टोटल, जो कि यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे, जैसे फाइंड टोटल एज, यहाँ पर क्या है फाइंड टोटल एज, यहाँ पर आप जो फॉर्मूला वगैरह है फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप इसमें सॉरी शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्टली ऐसे अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कत आए थे, जैसे कि बनाना कोई मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आए थे उस पर भी थोड़े से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फाइनली जो इंटरफेस थे इसी तरह से थे, और इसमें दिक्कत क्या क्या आए थे उसे भी देखेंगे। उससे पहले जो आरआई वाले से पहले जो एग्जाम हुए थे जो कि सेम कंपनी ने लिया था, उसमें ये वाले इंटरफेस थे, यहाँ पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट थे, उसमें उन्होंने क्या किया था कि इंटरफेस उसी तरह से थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था कि हार्ड कॉपी दिया था, ठीक है। तो ये उसी कंपनी के द्वारा लिया गया, ये थोड़े से पहले ये 19 में एग्जाम हुए थे उनके हैं, और अभी जो एग्जाम हुए थे जो कि आरआई वाले में हुए थे जो कि लास्ट ईयर हुए थे 2022 में, तो उसमें उन्होंने इस तरह से एग्जाम लिया था, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट सेम है दोनों के, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है पैसेज, ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा छोड़ दीजिए नोट्स में, अच्छा ठीक है छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं छोड़ दूंगा। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया कि इस तरह से है, ठीक है, ये आपको इस तरह से। अब रहा बात कि अगर मैं आपको एक बताऊं कि इस तरह से जो क्वेश्चन है इसे किस तरह से डील करने हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑप्शंस मेन्यू को थोड़ा सा कमांड अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर कुछ टेबल दिए गए हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पर कुछ टेबल दिए गए, यहाँ पर आपको टोटल करने के लिए दिए गए। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को ही पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्ड वाले पार्ट को तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक एक्सेल बने हुए रहेंगे इसी में थोड़ा सा हम लोग वर्क कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, एक क्वेश्चंस या कुछ बने हुए हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑडिट, अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस ये वाले में हम लोग आ जाते हैं, एक हम लोग एक्सेल के फाइल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेल के फाइल बने हुए थे, इस एक्सेल के फाइल में हम लोग थोड़ा सा वर्क करके इसी मतलब इसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा डील करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे एक्चुअली क्लास के, ये पढ़ाता हूँ उसी के, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाले पार्ट से मैं कुछ उठा लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कुछ बने हुए, यहाँ से ये वाले को पार्ट को मैं उठा लेता हूँ और एक न्यू शीट्स में आ जाता हूँ। अभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी मैं वर्ड से एक्सेल में जंप किया हूँ बस आपको बताने के लिए कि किस तरह से रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि Q1 सेल ही रखता हूँ, और यहाँ पर इस सेक्शंस को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टोटल वाले पार्ट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले को मर्ज कर देता हूँ और मर्ज करके यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बस एक समझ में आए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बोले जाते हैं कि आपको क्या करना है, टोटल करने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं कि आपको टोटल करने हैं, जो कि यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चंस दिखाया था जस्ट ए मिनट, इंटरफेस वाले ये वाले फोल्डर में एक क्वेश्चंस मैंने दिखाया था कि यहाँ पर क्या है टोटल करने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल करने के लिए बोले गए। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जस्ट क्रिएट करने का ट्राई किया कि इस तरह से रहेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर मैं टोटल की बात करूं तो एक होते हैं कि अल्ट इक्वल टू कीजिएगा, जो कि सम के फॉर्मूला है,
अगर आप लोगों को पता होगा तो आप अल्ट इक्वल टू जो कि लेफ्ट साइड वाले अल्ट प्रेस कर कर और प्लस इक्वल टू कीजिएगा, जो कि बैक स्पेस के बगल में रहते हैं इक्वल टू, अल्ट इक्वल टू कीजिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको सम के फॉर्मूला आ गए, यहाँ से आप इंटर कीजिएगा, आप इससे सम कर सकते हैं। पहला मेथड ये होगा, ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा मेथड ये हो गया, होम मेनू में जाकर और यहाँ पर ये वाले आपको सम वाले ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके ऑटो सम वाले कर सकते हैं। यहाँ से भी करके आप इंटर कीजिएगा, इससे भी सम हो जाएंगे, ये भी सही तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सम इस तरह से करके ब्रैकेट ओपन कर कर और यहाँ से आप इस तरह से रेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रेंज करके करके और इस तरह से करके इंटर कीजिएगा, ये भी हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि ये तीनों के तीनों मेथड गलत हैं, ठीक है, तो आप लोग को दिमाग में ये चीज आएंगे तो भी यार ये गलत है तो ये सही क्या है। अगर मान लीजिए ये गलत है तो सही क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो सही होंगे। यहाँ पर दिक्कत क्या आया था आरआई वाले में कि इसी तरह से क्वेश्चंस दे दिए गए थे, क्वेश्चंस देने के जो वे थे इसी तरह से थे, एक लाइन से आ रहे थे, एक क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आप सही कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट चले जा रहे थे, और नहीं कर रहे थे सही तो उसमें क्या हो रहे थे कि रॉन्ग अटेम्प्ट दिखा रहे थे, ठीक है। बार बार में जो एरर मैसेज आते हैं उसमें बोले जा रहे थे रॉन्ग अटेम्प्ट, रॉन्ग अटेम्प्ट, रॉन्ग अटेम्प्ट। तो जब तक आप सही नहीं कर रहे थे तब तक आप रॉन्ग अटेम्प्ट वो मैसेज आ रहे थे। या फिर सेकंड ऑप्शन ये थे कि आप वहां पर स्किप करके आगे जा सकते थे, या फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन रहते हैं इस तरह से नेक्स्ट करके आगे जा सकते थे, ठीक है। अब जैसे कि आरआई वाले में हुए क्या थे कि आपको पता होगा कि एग्जाम हॉल से निकल के बाहर कैंडिडेट्स रोए भी हैं। रीजन क्या थे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पर जैसे 50 क्वेश्चंस इस तरह से आपको शो कर रहे थे। 50 क्वेश्चंस में आप जो हिट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने हिट किया और जैसे मान लीजिए कुछ कुछ थे कि कलर लगाने के लिए, कुछ बोल्ड करने के लिए, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे। तो जब आप उस क्वेश्चंस को हिट कर रहे थे तो अगर वो सही रहते तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट चले जा रहे थे। और आरआई वाले में थे कि 20 मार्क्स आपको लाने थे, तो जहां पर आपको वो नेक्स्ट हो गए या फिर राइट अटेम्प्ट बता के जैसे नेक्स्ट हो गए वो ग्रीन हो जा रहे थे, तो वो क्या थे कि आपको सही थे। मतलब आप अगर 20 मार्क्स अगर सही 20 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए। और जो 20 मार्क्स मतलब 20 हिट ही नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ करने के लिए बोले गए थे, तो ये ब्राउजर बेस्ड एग्जाम थे, ब्राउजर बेस्ड एग्जाम थे। यहाँ पर सही से सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, सेलेक्ट होने के बाद आप अगर ऑप्शंस मेनू सही से याद नहीं रख रहे थे तो उसमें भी दिक्कत हो रहे थे। क्योंकि ये जो थे एक तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम थे, जैसे मैंने बताया, उसमें थे क्या कि अगर आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके अगर 2 कॉलम्स करना चाहते हैं तो आपको उस ऑप्शंस मेन्यू को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 2 कॉलम्स करने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर पेज लेआउट्स में जाने पड़ेंगे, ठीक है। पेज लेआउट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाले करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया कि ये स्टेप जो रहते हैं वो रिकॉर्ड रहते हैं, और जो भी स्टेप उन्होंने एक तरह से सेट किया था, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड उन्होंने एक तरह से सेट किया था, फाइनली वही स्टेप को आपको फॉलो करने थे। अगर कोई कैंडिडेट्स इसमें कर क्या रहे थे कि इस तरह से सेलेक्ट कर रहे थे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार होम में चले जा रहे थे, फिर इंसर्ट में चले जा रहे थे, इंसर्ट में खोज रहे हैं, फिर पेज लेआउट्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो स्टेप है उसे एक बार होम में क्लिक कर दिया, एक बार ये क्लिक कर दिया, फिर एक बार ये क्लिक कर दिया, तो आपने जो स्टेप जो फॉलो किया वो गलत फॉलो किया, तो उसमें भी आपको रॉन्ग अटेम्प्ट आ रहे थे, ठीक है। दूसरा चीज एक मैंने देखा, ये वाले जो फाइल देखा जिसमें क्या थे सम करने थे, यहाँ पर जब कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे कि ये वाले पार्ट में ऑटो सम कर रहे थे, जो कि यहाँ से ये भी गलत आ रहे थे, इक्वल टू सम कर रहे थे वो भी गलत आ रहे थे, अल्ट प्लस इक्वल टू कर रहे थे वो भी गलत आ रहे थे। तो वहां पर क्या था कि उन्होंने जो सेट करके रखा था, क्योंकि होते क्या है कि सम के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं या जो सम के करने के जो मेथड रहते हैं वो मल्टीपल रहते हैं, जैसे कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं, टाइप करके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने जो सेट किया था वही आपको सही थे। अब रहा बात की उन्होंने क्या सेट करके रखा था, यहाँ पर फॉर्मूला वाले बार में जाइएगा, ऑटो सम वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है, ये वाले जो पार्ट रहते हैं ये क्या है, ऑटो सम। ये एक तरह से कर सकते हैं कि जो शॉर्टकट रहते हैं या फिर कुछ कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट होने वाले जो कमांड रहते हैं, उसमें उसे क्या किए जाते हैं, होम वाले पार्ट में सेट किए जाते हैं, ये वाले जो होम मेन्यू रहते हैं यहाँ पर सेट किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऑटो सम के जो ओरिजिनल बताऊं या फिर रूट बताऊं कि कहाँ पर रहते हैं, तो रहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला वाले बार में, ठीक है, फॉर्मूला वाले बार में। तो उसमें क्या था कि ये जो थे इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, वहां पर जो सम वाले मेथड दिए गए थे वहां पर क्या बोले गए थे, यहाँ से अगर आप हिट करते हैं और यहाँ से इंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में जाकर करते हैं तो वो आपको सही होते हैं। तो इस तरह से दिक्कत आए थे। अब जैसे कि एक क्वेश्चंस और थे, उसे भी थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं। एक क्वेश्चन थे जिसमें आपको बोले गए थे कि सेकंड लाइन को आपको मान लीजिए ये पैसेज दिए गए हैं, या फिर मान लीजिए इस लाइन को लास्ट लाइन को क्वेश्चन में बोले गए हैं कि लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ को रेड करने के लिए,
ठीक है। तो रेट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज करने पड़ेंगे कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर चूज करने पड़ेंगे, एक्चुअली वो थोड़े से क्वेश्चंस में मिस्टेक थे। वहां पर रेड कैंडिडेट्स कर रहे थे, रॉन्ग अटेम्प्ट आ रहे थे। कभी कुछ येलो कर रहे थे तब भी रॉन्ग अटेम्प्ट आ रहे थे, या फिर दूसरे टाइप के रेड कर रहे थे तब भी रॉन्ग आ रहे थे। वो फाइनली ब्लू या पर्पल में कुछ जाके जब हिट किए तब वो आपको करेक्ट हो गए। तो इस तरह से थे क्या, कि जो उन्होंने सेट करके रखा था फाइनली वही हो रहे थे, और जैसे वो सही हो जा रहे थे वो आपको क्या हो रहे थे कि रॉन्ग अटेम्प्ट आ जा रहे थे। सो रॉन्ग अटेम्प्ट का लिमिट कितना है, देखिए रॉन्ग अटेम्प्ट के उस तरह से कुछ लिमिट नहीं थे। लेकिन अगर आप बार बार रॉन्ग अटेम्प्ट करते रहिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सम करने हैं और आप बार बार रॉन्ग अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ से कीजिएगा तो आपको सबसे पहले माइंड में आएंगे यहाँ से करने के लिए। सिंपल सी बात है, किसी के भी माइंड में आएंगे यहाँ से करने के लिए, जो कि क्या है, ऑटो सम वाले ऑप्शन है। यहाँ से कीजिएगा गलत आएंगे, इक्वल टू सम कीजिएगा गलत आएंगे, अल्ट इक्वल टू कीजिएगा गलत आएंगे। तो और इंसान क्या करेगा, और तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा। या फिर अगर जिनको पता है कि यहाँ से जाके किए जा सकते हैं, कि जो ऑटो सम वाले ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर रहते हैं, तो इस तरह से वो मतलब थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता था तो इस तरह से नेक्स्ट 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 करते 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 एक समय ऐसे आए कि 50 क्वेश्चंस पूरा टच कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 या 15 बनाकर रह गए। तो अब देखिए ये इस तरह से दिक्कत क्यों हुआ। अब थोड़ा सा उस पॉइंट पे भी आते हैं कि ये जो हुए वो दिक्कत क्यों हुआ। 1 मिनट मैम, जिनके डाउट्स हैं 2 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद आते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि ये दिक्कत क्यों हुए, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम्स क्यों आए। क्या एक नॉर्मल क्वेश्चन से नहीं बनाए जा सकते थे। नॉर्मल क्वेश्चंस कहने का क्या मतलब होता है, अगर एक नॉर्मल कंपनी, या एक नॉर्मल कंपनी तो हटा दीजिए, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को भी अगर आप एक बोल देते हैं कि एक कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनाएं, या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी अगर बोला जाता है, अगर मान लीजिए मैंने आपको ही बोला कि एक कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनाएं, तो एक जो थोड़ा भी अगर पढ़ा लिखा है या नॉलेजेबल अगर बंदा है, या फिर थोड़े से जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे भी देखकर अगर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, वर्ड के लिए एक पैसेज लिख देंगे, नीचे में 4-5 पॉइंट्स लिख देंगे, मान लीजिए बोल्ड करने हैं, जस्टिफाई करने हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसी तरह से बनते हैं, ऊपर में कुछ पैसेज रहेंगे और नीचे में जस्टिफाई के लिए लिखे हुए हैं कि पहला पॉइंट में जस्टिफाई कीजिए, दूसरा पॉइंट में आपको बोले जाएंगे पेज बॉर्डर लगाने, तीसरे पॉइंट में मान लीजिए कि ड्रॉप कैप लगाइए, वाटर मार्क लगाइए। इस तरह से आपको बनाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उसी तरह से होते हैं, जितने भी आपने देखा होगा उसी तरह से होते हैं। लेकिन हुए क्या कि जो कंपनी को वोटर पॉलिसी ने एक तरह से टेंडर दिया था, ठीक है, वो कंपनी, एक्चुअली कंपनी के स्पेशली मैं नाम नहीं लूंगा, वो सही भी नहीं रहते हैं। रियली मैं बताऊं तो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी हुई है या XYZ कुछ कंपनी है। तो अगर उनको अगर कुछ सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जैसे अपने एम्प्लॉय के लिए अटेंडेंस वाले बनाने हैं, या कुछ XYZ के लिए और बनाने हैं, तो वो स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है। तो फाइनली जब उस कंपनी को आपने एक क्वेश्चंस या एग्जाम लेने के लिए वो प्रोवाइड कर दिया, जो उनके प्रोफाइल है, जो उनके कंपनी के प्रोफाइल है, जो स्पेशलिस्ट है, फाइनली उसने उस तरह से किया। क्योंकि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को भी अगर क्वेश्चंस बनाने के लिए दे दिए जाएंगे, एक नॉर्मल एक छोटे से इंस्टीट्यूट को भी दे दिए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, पैसेज डालेंगे और नीचे 4 पॉइंट डालेंगे, एक्सेल के लिए एक टेबल बना देंगे, सम हुए, इफ के कंडीशन हुए, इस तरह से वो करके बना देंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया बहुत सारे क्वेश्चन जो कि वहां पर अपलोड है। जनरली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसी तरह से होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह के इंटरफेस डिजाइन किया, और उसमें क्या किया कि आपको बोले गए कि आप लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन कर गए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ही आपको क्वेश्चंस आ रहे थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने एक इंटरफेस दिखाया कि किस तरह से थे। अब वहां पर जैसे मान लीजिए कि बोले गए हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट कर कर और 2 कॉलम्स में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि अगर आप ब्राउजर वगैरह या नेट वगैरह यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपको कुछ पैसेज, या जैसे मान लीजिए ब्लॉग वगैरह आप पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए ब्लॉग है जो कि 2-3 पैसेज में है, अगर आपको उसे सेलेक्ट करना रहता है, तो ब्राउजर के अंदर जब कंटेंट लिखे हुए रहते हैं तो सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि सर्वर वगैरह नेट वगैरह सही से रहते हैं नहीं रहते हैं, तो वो दिक्कत आते हैं। वही सेम प्रॉब्लम वहां भी फेस हुआ कि जब कैंडिडेट उसे सेलेक्ट कर रहे थे तो सेलेक्ट सही से हो नहीं रहे थे, क्योंकि ब्राउजर के अंदर से कभी इधर छूट रहे थे, कभी उधर छूट रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, और सही से अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो उनके द्वारा जो भी कमांड सेट किया गया था, तो वो दिक्कत है कि सही से सिलेक्ट नहीं करेंगे, और आप ऑप्शंस मेनू पे जाएंगे तो वो एरर आ रहे थे, बोल रहे थे कि रॉन्ग अटेम्प्ट करके पॉपअप आ जा रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन ये थे कि आप उसे स्किप कर सकते थे। दूसरा चीज होता है क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस के मेन्यू याद नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सम करने के लिए बोले गए हैं और आप ऑटो सम से हिट कर रहे हैं, एरर आ रहे हैं, आप बार बार 1 बार 2 बार 3 बार किए जा रहे हैं, आपको एरर आ रहे हैं, तब
दूसरे ऑप्शंस आपके पास बच जा रहे थे कि स्किप करने का, और कुछ-कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो कि आपको होम में भी रहते हैं और दूसरे जगह भी रहते हैं। जैसे कि आप इंडेंट वगैरह देखिएगा, तो वर्ड में इंडेंट आपको पेज लेआउट्स में भी मिल जाएँगे और आपको होम मेन्यू में भी मिल जाएँगे। उस तरह से कुछ-कुछ और भी ऑप्शंस रहते हैं जो कि 2-3 जगह भी रिपीट कर जाते हैं। या जैसे लाइन स्पेसिंग वगैरह रहते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह रहते हैं, आपको पेज लेआउट्स है ना होम मेन्यू में भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो दिक्कत आए कि एक तो हो रहते हैं कि अगर आप सही से सिलेक्ट नहीं करते हैं और ऑप्शंस मेनू जाते हैं तब दिक्कत आते हैं। दूसरा दिक्कत क्या आए थे कि जैसे मान लीजिए आपको पेज लेआउट्स में जाने हैं, जैसे कि आपको कोई एक ऑप्शन है जो कि पेज लेआउट्स के अंदर है। अगर कैंडिडेट्स को वो चीज़ याद नहीं है कि वो पेज लेआउट्स के अंदर है, तो पहले वो होम को हिट कर देते हैं, उसके बाद पेज लेआउट्स को हिट कर देते हैं। उसके बाद जब तीसरी बार जो भी पेज लेआउट्स को या फिर जो इंसर्ट वाले पार्ट है जिसे भी हिट करते हैं, तो उसमें होते क्या कि वो जो कमांड है, एक तरह से पहला कमांड ये, दूसरा कमांड ये, तीसरा कमांड ये, इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? रॉन्ग अटेम्प्ट, ठीक है? तो उस कारण भी दिक्कत है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप पीओ के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? उस कमांड को याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पेज लेआउट्स में जाने हैं, तो आपके कर्सर जैसे कि 2 कॉलम्स में जाने हैं, तो पेज लेआउट वाले में आपको डायरेक्टली कर्सर हिट करने चाहिए और जिस एरिया में है, वहाँ पर हिट करने। आप इधर-उधर करके कीजिएगा, एरर पे एरर आते रहेंगे, परेशान हो जाइएगा और वही हाल होंगे जो कि बाकी जो आरआई वाले में हुए थे। कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बहुत ईज़ी थे। शुभम जी, कीबोर्ड के यूज़ देखिए उस तरह से नहीं रहते हैं, आपको कहीं-कहीं पढ़ सकते हैं लेकिन उस तरह से जनरली नहीं रहते हैं। क्योंकि आपके जिस तरह से एग्ज़ाम हुए थे, उस तरह से कीबोर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनते हैं, स्पेशली माउस के यूज़ थे और जो भी ऑप्शंस मेन्यू के थे, ऑप्शंस मेन्यू के ही यूज़ थे। अगर आप जैसे डबल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी रहते हैं कि ऑप्शंस मेन्यू के से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑप्शंस मेन्यू जो होम इंसर्ट एंड पेज लेआउट जो मैं बोल रहा था, सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें एक चीज़ और थे कि अगर मैं उनके क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए जो कि मैं एक चीज बोल रहा था कि क्वेश्चंस में कुछ सिलेक्टेड बता दूंगा। सिलेक्टेड देखिए जरूरत नहीं पड़ेंगे। पहला चीज है कि अगर मैं बोलूं तो सिलेक्टेड की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्टेड पे स्पेशली मैं अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। दूसरा चीज थे क्या कि उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं होम में, तो होम में आप भी देख सकते हैं कि क्या क्या से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कलर वगैरह हुए, इंडेंट हुए, लेफ्ट साइड राइट साइड हुए, जस्टिफाई वगैरह हुए, या फिर स्टाइल वगैरह में। इस तरह से जो होम में रहते हैं ऑप्शंस मेनू, इंसर्ट में रहते हैं, पेज लेआउट्स में रहते हैं, तो जो भी ऑप्शंस मेनू रहते हैं सारे से लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जो भी रहेंगे सारे मैं बता दूंगा। उसमें एक चीज और थे या फिर एक चीज और रहते हैं, जैसे कि वर्ड से आप मान के चलिए कि 60 to 70 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 60 to 70 क्वेश्चंस बनते हैं, जो उनके जो एग्जाम लेने के मेथड में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए कि वर्ड से 60 क्वेश्चंस बना दिया, एक रैंडम मैं अपने लिए बनाया। जैसे मान लीजिए मुझे एग्जाम कंडक्ट कराने हैं कहीं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एग्जाम कंडक्ट करने वाले एग्जाम कंडक्ट करता हूँ, और अगर मुझे एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, तो मैंने क्या किया कि वर्ड से कुछ क्वेश्चंस को क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शंस मेन्यू का कुछ कलर से क्रिएट किया, कुछ बोल्ड से क्रिएट किया, इटैलिक वगैरह से, एक्स वाई जेड से, सारे ऑप्शन से क्रिएट किया। मैंने 60 क्वेश्चंस क्रिएट किया, ठीक है। 60 क्वेश्चंस वर्ड से क्रिएट किया, 60 एक्सेल से क्रिएट किया, 60 पीपीटी से क्रिएट किया। अब मुझे जब क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, जब अगर मुझे एग्जाम लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके शिफ्ट है, तो आपके शिफ्ट में मैं दे दूंगा, मान लीजिए इससे एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ से रैंडम उठाया, एक्सेल से 10 रैंडम उठाया, 10 यहाँ से उठाया और वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सेकंड शिफ्ट अगर लेने हैं, या फिर मान लीजिए कि दूसरे कैंडिडेट्स, आपके बगल वाले कैंडिडेट्स को अगर देने हैं, तो उसी 10 क्वेश्चन में मान लीजिए 60 वर्ड के 60 के कलेक्शन से उसी में से 10 क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया, आपके बगल वाले को 10 दूसरे क्वेश्चन दे दिया, उसके बगल वाले को 10 दूसरे क्वेश्चन दे दिया। तो अगर मैं बोलूँ तो 60 से 70 क्वेश्चन से ज्यादा उनके कलेक्शन से नहीं रहते हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगा, पूरे डिटेल से करा दूंगा, आप पूरे के पूरे मार्क आ जाइएगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो वो तो अलग चीज है, वो तो मैं बता ही दूंगा कि क्या क्या रहेंगे नहीं रहेंगे। बाकी होते क्या है कि आप स्पेशली फोकस कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो प्रीवियसली आए हुए थे अभी तक चांसेस है कि वही आएंगे। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं, जैसे कि 2 मोड में मैंने कल आपको बताया था, 2 मोड में रहेंगे। पहला होता है कि हार्ड कॉपी, ठीक है, पहला होता है हार्ड कॉपी, दूसरा होते हैं कि आपको इंटरफेस वाले बेस। इंटरफेस जो मैंने दिखाया कि किस तरह से रहते हैं, आपको एमसीक्यू टाइप से रहते हैं। एक आप हिट करते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि सम करने के लिए बोले गए, तो आप सम जब करते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट चले जाएंगे। और अगर आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, अगर आप सही हिट नहीं किए, या फिर वो चीज हिट नहीं किए जो उनके द्वारा सेट किया, सही तो आपको चारों है, जैसे मैंने सम के 4 मेथड बताया था, चारों सही है, ऐसा नहीं कि
कोई गलत है या कोई सही है, आप उस तरह से बोल नहीं सकते। लेकिन फाइनली उनके द्वारा जो सेट किया गया है, अगर आप उस पार्ट को नहीं हिट करते हैं तब तक आप सही नहीं है, और उसके अलावा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जब एग्जाम में बैठे थे, वो क्या कर रहे थे कि नहीं हो रहे थे तो क्या करते हैं, वो स्किप करते 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 जब 50 तक पहुंच गए, 50 तक पहुंच गए, तो मालूम चला कि 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ही बनाए, जो कि वहां पर ग्रीन शो कर रहे थे कि इतने अटेम्प्ट है या इतने राइट है। तो आपको अगर मैं बोलूँ तो इंस्टेंटली पता चल जाएंगे कि कौन क्वालिफाई है या कौन डिस्क्वालीफाई है। तो वो चीज़ भी दिक्कत हुए थे, इसलिए जब कैंडिडेट्स जब बाहर निकले, जब उनको पता चल गया कि मैं 20 हिट ही नहीं कर पाया, मतलब 20 करेक्ट हुए ही नहीं है, जहाँ पर रॉन्ग अटेम्प्ट आ रहे थे वो तो काउंट करेंगे नहीं। तो जब 20 हिट ही नहीं किया हूँ, 20 हुए ही नहीं है, तो मैं कितना भी आरआई में मार्क्स ले आऊँ वो कोई मतलब नहीं बनता, मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। तो वो चीज़ जब पता था तो बाहर में रोएंगे ही रोएंगे, तो अलग चीज़ है। तो उन्होंने बाद में केस वगैरह भी किया था, तो वो तो खैर अलग इशू थे, क्योंकि सर्वर रिगार्डिंग थोड़े बहुत इशू रहते हैं। तो अब रहा बात कि जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाले ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं उसे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाले ऑप्शंस मेन्यू उसे अच्छे से ध्यान रखने हैं। और ये नहीं कि अगर आपको पेज लेआउट वाले कोई ऑप्शंस आते हैं तो पहले आप होम में घूम रहे हैं, फिर आप पेज लेआउट्स में घूम रहे हैं, फिर आप इधर घूम रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करने। वो जो न्यू कैंडिडेट्स रहते हैं उस तरह से आपको इधर उधर नहीं घूमना है, ठीक है। पहला चीज़ ये समझ लीजिए। बाकी जो भी है सीखेंगे हम लोग, ये नहीं कि हम लोग इंटरफेस बेस ही सीखेंगे, बाकी जो भी रहेंगे उसे भी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। अरे पीओ में दोनों सेम होगा, हाँ सेम होगा, दोनों आ रहे जिस तरह से हुए थे अभी तक सेम कंपनी को दिए गए हैं। तो अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। दोनों मेथड में प्रैक्टिस कर, हाँ दोनों मेथड में करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए सर। टाइम कर देगा, टाइम देखिए, टाइम अगर मान के चलिए तो लास्ट टाइम आई थिंक 15 डेज अराउंड्स मिले थे, एक बार मैं चेक कर लूंगा, 15 डेज अराउंड थे। ज़्यादा समय नहीं मिलते क्योंकि ऑनलाइन इंटरफेस वाले बेस्ड रहते, एक तरह से उनके क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, उनके क्वेश्चंस बने हुए थे, और उस क्वेश्चंस में से आपको हिट करने रहेंगे, मतलब उसी में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। दूसरे कहीं एग्जाम होते तो उस क्वेश्चन में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन यहाँ से उठाएं, 10 क्वेश्चन यहाँ से उठाएं, तो क्वेश्चन एक तरह से बने हुए रहते हैं। जैसे एमसीक्यू वगैरह आप देखे होंगे, मान लीजिए कि आप पहले वर्ड के 200 क्वेश्चंस बना लिए, और 200 एक्सेल के बना लिए, 200 पीपीटी के बना लिए, इस तरह से अगर आपने क्वेश्चंस बना लिया, आपको कोई मान लीजिए उड़ीसा के एग्जाम लेने हैं, तो उसी में से 20 क्वेश्चन से यहाँ से उठाए, 20 क्वेश्चन से यहाँ से उठाए करके एक सेट आपने बना दिया। फिर मान लीजिए कि आपको कभी छत्तीसगढ़ के एग्जाम लेने हैं, तो 20 क्वेश्चन कुछ रेंडम यहाँ से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए, उस तरह से। तो उनके जो स्किल टेस्ट लेने के वे रहते हैं वो उसी तरह से रहते हैं, ठीक है। तो उस वे को समझिए कि किस तरह से हमें करने हैं। ऊपर के जितने भी ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं वो समझिए, और रहा बात की जैसे 1 आवर के जो रहते हैं ड्यूरेशन ना, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपको मतलब पता है कि आपको उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेंगे। अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है ना तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेंगे। सर मेरा कुछ डाउट, अच्छा जिनके डाउट से थोड़ा सा रेज हैंड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डाउट एक लाइन से ले लेता हूँ, ठीक है। जिनके डाउट से ले लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। सर विंडोज वाला देखिए, अगर लास्ट अगर मैं बोलूँ तो विंडोज को उस तरह से नहीं आया था, लेकिन विंडोज के अगर आएंगे भी तो वो आपको क्या रहेंगे कि आएंगे या फिर टाइप करने के लिए बोले जाएंगे। यस सागर जी। सर नमस्ते। Yes. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आता है हार्ड कॉपी में आएगा और सॉफ्ट कॉपी में आएगा? देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आरआई वाले जो हुए थे उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी ही दिए गए थे, और अभी तक चांसेस है कि उसी मेथड में आपको भी आएंगे अभी सर तक। अगर सॉफ्ट कॉपी में आएगा तो आप जैसे फार्मूला यूज किया पैराग्राफ और लाइन वो का, वैसे सारे सारे काम करेंगे, सारे काम करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना सर? नहीं नहीं, एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी में ही आते हैं, सॉरी हार्ड कॉपी में आते हैं, जो कि इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, 2 पेज के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मिल जाएंगे अभी तक जितने भी, चाहे आप पीओ सॉरी ओ ट्रिपल एस सी की बात करें या फिर ओ डबल एस सी की बात करें, या जो भी सेंट्रल वगैरह होते हैं, जैसे कि आपको एसएससी वगैरह भी लेते हैं, या फिर और भी अलग अलग बॉडी लेते हैं, जैसे सेंट्रल के ईएसआईसी वगैरह लेते हैं, तो जितने भी होते हैं सभी में आपको सॉफ्ट कॉपी सॉरी हार्ड कॉपी ही दिए जाते हैं, जो कि एज ए पेपर मोड में दिए जाते हैं। आपको नॉर्मल एक सिस्टम दे दिए जाते हैं, जैसे कि आप साइबर कैफे वगैरह में बैठते हैं उसी तरह से मोड में दिए जाते हैं। आपको क्या करने रहते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करने हैं, राइट क्लिक करने हैं, और एक वर्ड के बनाने हैं, एक्सेल के बनाने हैं, पीपीटी के बनाने हैं। तो इस तरह से आपको सारे को बनाने रहते हैं, और बनाने के बाद आपको क्या करने रहेंगे, उसे सेव करके प्रिंट करने रहेंगे। तो जनरली अगर मैं बोलूँ 99% जो क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह से आते हैं। कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जिनको मैं अगर कोई क्वेश्चन एक रैंडम उठा के दे देता तो वो 50 आउट ऑफ 50 ठोक देते हैं।
इतने मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट्स भी डिस्क्वालीफाई किए थे बस इस रीजन से कि सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। नेटवर्क इशू थे, रियली में थे, जो कि बाद में उन्होंने केस वगैरह भी किया था, लेकिन कुछ सुने नहीं गए। तो उस तरह से भी इशूज आते हैं, लेकिन आपको अगर उस तरह से रहते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा अवेयर रहने हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से दिए भी जाते हैं तो उसे आपको सही से सेलेक्ट करने हैं, और सही से सेलेक्ट करने के बाद फाइनली आपको क्या करने हैं कि आपको जो भी ऑप्शंस मेन्यू से सही से हिट करने हैं। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसी तरह से आपको देने हैं तो आपको उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहने पड़ेंगे। ठीक है, सर तो अगर कोई इशू अगर नहीं है। सर अगर हार्ड कॉपी आएगा तो वर्ड को टाइप करना पड़ेगा ना, वो पैराग्राफ वाला? हाँ, वर्ड को टाइप करने पड़ेंगे, बिना टाइप किए कुछ नहीं होते, वर्ड को आपको टाइप करने पड़ेंगे। सर क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं क्या? शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 से 50 तक आ सकते हैं क्या? शॉर्ट क्वेश्चन से नहीं आएंगे, उस तरह से नहीं आएंगे। एमसीक्यू जो मैंने बताया प्रैक्टिकल मोड में, फाइनली प्रैक्टिकल ही होंगे, आपको ओके। प्रैक्टिकल ही होंगे, और जो मैंने बताया इंटरफेस उसी तरह से होंगे, क्योंकि उनके जो लेने के वे रहते हैं वो उसी तरह से रहते हैं। नहीं सर, आप जो दिखाया ना, जो सम वाला जो दिखाया हम्म, एक्सेल का, एक एक हम्म, क्वेश्चन था ना, मैं हाँ। उसमें डाउट हूँ थोड़ा। वो वाला क्वेश्चन आएगा 1 से 50 लेकर, या 10 10 मार्क के 5 क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? देखिए, अगर अगर मैं बोलूँ तो थोड़े बहुत एग्जाम के जो पैटर्न रहते हैं, सिलेबस रहते हैं, वो चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं इधर रिसेंटली बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम रहते हैं जहाँ पर एक्सेस मेंशन रहने के बावजूद नहीं दिए जाते हैं। अगर मैं यस। ओडब्ल्यूसी की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम रहते हैं जो कि एक्सेस मेंशन रहने के बाद भी नहीं दिए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम रहते हैं जहाँ पर विंडोज मेंशन रहने के बाद नहीं दिए जाते, जैसे कि आपको पता होगा ओपीएससी जो कि 4 दिसंबर को हुए थे जो एग्जाम, 4 दिसंबर जो लास्ट ईयर। तो उसमें उन्होंने विंडोज वगैरह इंटरनेट वगैरह मेंशन किए थे, जो कि आपके भी सिलेबस में है। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सेस को उन्होंने रिपीट कर दिया, क्योंकि विंडोज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उस तरह से बनाना पॉसिबल नहीं रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि विंडोज वाले पार्ट को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हुए कि रिपीट हो गए। लेकिन अगर हम उनको देने रहेंगे, विंडोज वाले पार्ट देने रहेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस को एज ए एमसीक्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस ऐसे भी जो इंटरफेस वाले बेस्ड रहते हैं वो एक तरह से एमसीक्यू मोड में ही रहते हैं। प्रैक्टिकल भले रहते हैं लेकिन एमसीक्यू मोड में ही रहते हैं। तो वो चीज़ भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्या है, बाकी प्रिपरेशन मैं विंडोज के भी करा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर भी मैं कराऊंगा तो उसके भी जो कॉन्सेप्ट रहेंगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा सा वर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, आपके माइक ऑफ ये कर देता हूँ, आ जाता हूँ वर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, वर्ड वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस भी थोड़ा सा डील करते हैं। ये वाले तो आप समझ गए हैं, इंटरफेस भी समझ गए हैं कि किस तरह से रहते हैं, किस तरह से क्या करने रहते हैं। तो या पटेल जी। सर कुछ कुछ एग्जाम में वो पास मतलब स्टेप लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, वो स्टेप लिखो बोलता है, हाँ, स्टेप तो के वो लिए भी आते आएगा, हैं। वो देखिए, आएगा। आने के कुछ भी आ सकते हैं, आने के कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, पहले से वार्न कर दूंगा। अगर उस तरह से कुछ आने रहेंगे तो मैं आपको वार्न कर दूंगा। ठीक और है। 10 मार्क्स का शॉर्टकट भी आ जाता है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक चीज समझिए, पहला चीज है कि आपके जो कंटेंट वाले पार्ट में क्वेश्चंस मैंने 25 सेट्स अपलोड करके रखा है, वो आपने देखा होगा। जो नहीं हम्म, देखे होंगे थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। दूसरा चीज है कि एक विंडोज है इंटरनेट करके एक और फोल्डर है, जिसमें आपको विंडोज और इंटरनेट के सेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसमें जो आप जैसे बोल रहे थे कि स्टेप राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। स्पेशली उस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको वहां पर अवेलेबल है, जो कि 20 सेट स्पेशली विंडोज या इंटरनेट के अवेलेबल है। तो उसे भी थोड़ा सा देखिएगा, जो आपके जो कंसर्न थे कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो वहां पर कवर कर दिए गए हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी विंडोज वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसे लाइव क्लासेस में भी करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, लाइव क्लासेस में भी करा दूंगा, स्टेप वगैरह बता दूंगा, तो वो चीज़ याद रहेंगे। सर आंसर कराने में इतना ऑप्शंस होता है, बता दिए जाएंगे मैम, सब कुछ बता दिए जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देते रहने का। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये चीज पता चल गई कि इंटरफेस, अभी 2 मिनट रुक जाइए, पहले थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ, उसके बाद जिनके डाउट्स रहेंगे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। ये इंटरफेस आपको पता चल गया किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आपको रहेंगे क्वेश्चन, ये आपको पता चल गया। आगे आते हैं वर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, वर्ड वाले पार्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, कुछ फाइल बनाया। 2 मिनट रुक जाइए, जिनके डाउट्स 2 मिनट रुक जाइए, एक बार में ले लूंगा। ठीक है, जिनके डाउट्स रहेंगे एक बार में ले लूंगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या बनाया कि एक रैंडम पैसेज यहाँ पर इंसर्ट किया। ठीक है, एक रैंडम पैसेज यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया, एक्चुअली 2 पैसेज यहाँ पर इंसर्ट किया था। इसमें जैसे कि मैं बता रहा था कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कौन कौन से मेन्यू को आपको टच करने हैं या कौन कौन से मेन्यू को ध्यान रखने हैं। ठीक है,
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप वर्ड में रहते हैं या एक्सेल में रहते हैं या पीपीटी में रहते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 रहते हैं, ठीक है, 1 2 3, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, ठीक है, 99.99% क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हैं। अगर इससे बाहर अगर 1-2 क्वेश्चन जाते हैं तो वो रेफरेंस से जाते हैं। रेफरेंस में आपको कौन से आते हैं? फुटनोट्स और एंड नोट्स, ठीक है, वो भी बहुत रेयर आते हैं। और दूसरा चीज है ये क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, ये अगर रेफरेंस से आएंगे तो यही 3 आएंगे। ये क्रॉस रेफरेंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, और अगर मैं सबसे ज्यादा बोलूँ तो इंसर्ट से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 3 ऑप्शन जो हैं, ये 3 जो रिबन है या फिर जो ऑप्शंस मेन्यू है, टैब जो जिसे हम लोग कहते हैं, तो इन तीनों को डिटेल से रट जाने हैं या फिर समझ लेने हैं, जो भी करने हैं बस करने हैं, मतलब करने हैं, कोई अगर मगर नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही 3 से ही क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि 99% क्वेश्चंस तो यही 3 टैब से आएंगे। अब रहा बात की इससे आगे अगर बढ़ते फोर्थ वाले से, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। मेलिंग वाले से भी बहुत रेयर अगर आएंगे तो मेल मर्ज वगैरह आएंगे, नहीं तो ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। रिव्यू का कोई मतलब नहीं बनता है, रिव्यू से भी क्वेश्चन नहीं आते। व्यू वाले जो पार्ट रहते हैं ये आपके लिए रहते हैं, चाहे आप एक्सेल वाले व्यू में रहिएगा या फिर आप पीपीटी वाले व्यू में रहिएगा या फिर वर्ड वाले व्यू में रहिएगा। व्यू वाले जो पार्ट रहते हैं वो आपके काम के लिए रहते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस कीजिएगा तो इसमें आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, प्रिंट में नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस व्यू वाले नहीं बनते हैं। लेकिन व्यू वाले कुछ कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो कि समझने जरूरत है, समझने के लिए जरूरत है, उसे भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लेकिन मेनली अगर आपको स्किल टेस्ट का तैयारी करनी है तो ये 3 में अगर आप कमांड कर लेते हैं, ठीक है, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, तब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होंगे। 1-2 डाउट्स आ रहे थे कि सर कौन से वर्जन रहेंगे, ठीक है, ऑफिस के वर्जन कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, परेशान नहीं होने का है। जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे तो आपको ये चीज पता रहता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए किटकेट वर्जन हुए, लॉलीपॉप वर्जन हुए, फिर एक्स वाई जेड कोई भी एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जो आइकॉन रहते हैं आइकॉन चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉल लगाने के जो आइकॉन रहते हैं या मैसेज के जो आइकॉन रहते हैं वो आइकॉन चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आइकॉन थोड़े से उसके डिजाइन चेंज हो गए तो कॉल वाले से आपको व्हाट्सएप चले जाएंगे, वो नहीं होते। जो कॉल के आइकॉन है उससे कॉल ही जाते हैं। और जो एक तरह से कैटेगरी रहते हैं वो कैटेगरी एक कैटेगरी के अंदर ही रहते हैं, या फिर जैसे कैटेगरी वाइज अगर आपने देखा होगा फोल्डर तो कैटेगरी वाइज ही रहते हैं। तो फाइनली होते क्या है कि यहाँ पर भी जो कैटेगरी रहते हैं, जैसे होम वाले कैटेगरी हुए, इंसर्ट वाले हुए, पेज लेआउट हुए, तो जो भी कैटेगरी जिसके अंदर रहते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसी के अंदर रहेंगे। अब जैसे कि होते क्या है इसमें कि कुछ कुछ ऑप्शंस जो रहते हैं वो थोड़े से अपडेट वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं 1-2 ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, 1-2 ऑप्शंस की बात करूं तो वो कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। तो जैसे इंसर्ट वाले पार्ट में जाइएगा, यहाँ पर ये जो क्लिप आर्ट रहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उसके जो नेम है वो रीनेम हो गए, वो 13 या 13 से ऊपर वाले पार्ट में नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको क्या मिलेंगे? ऑनलाइन पिक्चर मिलेंगे, ठीक है। या उसके अलावा जैसे कि अगर मैं 16 या 16 से ऊपर वाले पार्ट में जाऊं तो ये वाले जो पार्ट रहते हैं, ठीक है, ये जो कि वाटर मार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर, ये 3 जो रहते हैं, ये यहाँ पेज लेआउट से निकल के ये पेज लेआउट और रेफरेंस के बीच में एक डिजाइन टैब एक न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको वहां पर ऐड हो गए। बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, जो जिसके अंदर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो जिसके अंदर रहते हैं वो आपको उसी के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पिक्चर इंसर्ट करने हैं तो आपको इंसर्ट के अंदर जाने हैं, या फिर अगर आपको शेप इंसर्ट करने हैं तब भी आपको इंसर्ट में जाने हैं। इस तरह से एक कैटेगरी रहते हैं, उसी कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। ये नहीं कि अगर आपको मान लीजिए ड्रॉप कैप जाने हैं तो आप पेज लेआउट्स में कभी खोज रहे हैं या फिर होम में खोज रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं करने हैं। जो जिस कैटेगरी के अंदर रहते हैं आपको फाइनली उसी कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे या उस मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि कुछ कुछ ये वाले टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर जैसे होम वाले पार्ट को है एक लाइन से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, और सारे को जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो क्लियर में करता चलता हूँ, ठीक है। सारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो क्लियर करता चलता हूँ किस तरह से क्या आएंगे, क्योंकि दोनों मोड में मैं देखूंगा। ये नहीं कि मैं ऑनलाइन इंटरफेस मोड में देखूंगा तो इसे छोड़ दूंगा, उस तरह से नहीं, मैं दोनों मोड को देखता चलूंगा। तो जैसे कि सबसे पहला क्या है, होम वाले टैब में सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है। क्लिपबोर्ड सिंपल सा अगर मैं क्लिपबोर्ड की बात करूं तो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट होते हैं या फिर कट और पेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप कट करके कहीं अगर मूव करते हैं, वो क्या होते हैं कि वो पार्ट उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये एक जस्ट पैसेज यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है, एक जस्ट पैसेज है। मैं अगर थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, इसके साइज को चलिए ठीक है इतना कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जस्ट एक पैसेज मैंने रखा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक टर्म बोले जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है। आपने एमसीक्यू वगैरह में बहुत पढ़ा होगा कि क्लिपबोर्ड में कुछ भी जब कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में सेव होते हैं, क्लिपबोर्ड में ये रहते हैं, क्लिपबोर्ड में वो रहते हैं। क्लिपबोर्ड बोले किसे जाते हैं, आप लोगों ने सुना बहुत होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोगों को पता होगा क्लिपबोर्ड क्या होते हैं या क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है उसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे ये क्या है, ये गैलरी वर्ड है, ठीक है। इसे अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करूँ या फिर कंट्रोल सी से कॉपी करूं, ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा कमांड मैंने यूज किया। तो जिसे कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया तो ये क्या हुए, एक तरह से क्लिपबोर्ड में सेव हो गए, ठीक है, क्लिपबोर्ड में सेव हो गए। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आता हूँ, ये वाले पार्ट में आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे और कंट्रोल वी करता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था ये वाले पार्ट यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि मैं क्या करना चाह रहा था, पेस्ट करना चाह रहा था, जो कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी कॉपी और पेस्ट वाले ऑप्शन से मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक कॉपी किया, पेस्ट किया, कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। लेकिन मैं आपको क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शंस को थोड़ा सा बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, ये इस तरह से आ गए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं सेकंड टाइम इस डॉक्यूमेंट्स वाले जो वर्ड है इसे अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड थर्ड और एक वर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पिक्चर वाले ये वाले वर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इंटर करके पेस्ट करता हूँ। तो ये जितनी बार भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्लिपबोर्ड में कॉपी हो रहे हैं और एक तरह से पेस्ट हो रहे हैं, जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते थे, पेस्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस मेन्यू के ये वाले पार्ट, जो कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो एरो बने हुए या फिर यहाँ पर एरो बने हुए या फिर यहाँ पर एरो बने हुए, ये एक्चुअली होते क्या है, ये होते हैं कि जो भी ऑप्शंस मेन्यू यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं या इसके अलावा भी कुछ कुछ ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये आप क्लिप बोर्ड वाले जो ये जो क्लिपबोर्ड वाले पार्ट है, यहाँ पर इस पार्ट को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो क्लिपबोर्ड के जो ऑप्शंस रहते हैं या एक्चुअल जो रहते हैं क्लिपबोर्ड वो आपको दिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट वाले जो वर्ड को कॉपी किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर वाले जो को मैंने लास्ट किया था ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, ये लास्ट शो कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके यूज में दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग इसके कम कर देता हूँ, ये आफ्टर स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 10 रहते हैं, इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखना चाह रहे थे, जिसे मैंने क्या किया था, लास्ट जो मैंने पिक्चर को कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको आ गए। अगर मैं यहाँ से अगर ये बिल्डिंग वाले वर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ये क्लिपबोर्ड वाले यहाँ पर ओपन है, जिसे मैंने कॉपी किया ये क्या हो गए, क्लिपबोर्ड वाले यहाँ पर सेव हो गए, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से आ गए। क्योंकि क्लिपबोर्ड होते क्या है, एक टेम्पोररी प्लेस होते हैं जहां पर जो भी कॉपी किए हुए जो वर्ड रहते हैं वो वहां पर एक तरह से टेम्पोररी सेव होते हैं। और क्लिपबोर्ड के जो लिमिटेशंस रहते हैं वो कितने रहते हैं, 24, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने जब ओपन किया था उससे पहले क्या थे, यहाँ पर पिक्चर वाले वर्ड को किया था कॉपी, वो यहाँ पर आ गए थे। अभी मैंने बिल्डिंग वर्ड को किया, उसी तरह से मैं यहाँ पर डायग्राम वाले वर्ड को इस तरह सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं डायग्राम वाले यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हेडर वाले को भी मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ, अभी मैं पेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जस्ट मैं कॉपी करता जा रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो भी मैं कॉपी करता जा रहा हूँ यहाँ पर आ गए। यहाँ कंट्रोल को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरह से क्लिपबोर्ड है, इसी को बोले जाते हैं क्लिपबोर्ड, जो कि एक तरह से टेम्पोररी प्लेस रहते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी किए हुए फाइल को रख सकते हैं। और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं कि क्लिपबोर्ड के लिमिटेशंस कितने रहते हैं, तो उसके लिमिटेशंस रहते हैं 24, ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब इसके यूज क्या है, ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया था, एक उठा रहा था, एक को कॉपी कर रहा था, एक को पेस्ट कर रहा था, फिर दूसरे वर्ड को उठा रहा था, पेस्ट कर रहा था। लेकिन क्लिपबोर्ड की हेल्प से आप यहाँ से डायग्राम को पेस्ट करने, डायग्राम को क्लिक कीजिएगा, डायग्राम पेस्ट हो जाएंगे। इंटर करके मैं यहाँ पे बिल्डिंग को पेस्ट करना चाह रहा, बिल्डिंग को पेस्ट हो गया, पिक्चर को पेस्ट करना चाह रहा, पिक्चर को पेस्ट हो गया, कंट्रोल को पेस्ट करना चाह रहा है, जिस वर्ड को मैं पेस्ट करना चाह रहा है इस तरह से जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। ये क्या हो गए, एक तरह से क्लिपबोर्ड के पार्ट हो गए, जिसमें मैं क्या कर रहा था, टेम्पोररी प्लेस में कुछ एक तरह से स्टोर करते जा रहा था। इसके जो लिमिटेशंस रहते हैं 24 रहते हैं, अगर आपको क्लियर करने हैं तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि पेस्ट ऑल करना तो एक बार में क्लिक कीजिएगा तो जितने भी हैं सारे एक बार में इस तरह से पेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी कॉपी है एक लाइन से कॉपी करके रख सकते हैं। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि अगर आप यहाँ से इसे क्लोज करके और एक एक करके करते हैं तो वो लास्ट वाले जो रहेंगे वही कॉपी होंगे और वही पेस्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड के मतलब समझ में आ गए।
अभी तक आपने क्या देखा था कि एक तरह से कॉपी होते हैं, एक तरह से पेस्ट होते हैं। कॉपी करने के शॉर्टकट कंट्रोल सी रहते हैं, या कट करने के लिए कंट्रोल एक्स रहते हैं, और अगर आपको ये क्या कहते हैं पेस्ट करने हैं तो कंट्रोल भी रहते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ये देखा था। इसके थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि एक पॉइंट इसमें और बता देता हूँ। ठीक है, CTRL प्लस सी से कॉपी हो गए, और CTRL प्लस V से पेस्ट हो गए। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेस करके कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये स्पेस नहीं देता हूँ, यहाँ पर टैब यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक पार्ट में बताना चाह रहा था, जैसे कि मान लीजिए कि इसे मैं एज ए हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एज ए हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये कुछ हेडिंग है, या फिर अच्छा ठीक है, हेडिंग ही क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, या फिर इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ इसके फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ फॉन्ट किया। यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉन्ट के स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर पता होगा, इस तरह से आप जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर वगैरह लगाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट थे जो कि फॉर्मेट पेंटर थे, उसे थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर होते क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये वाले पार्ट को यहाँ पर नीचे में कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले पार्ट को मैंने नीचे कर दिया। फॉर्मेट पेंटर होते क्या है कि अगर पहले से कुछ फॉर्मेट लगे हुए कहीं पर, जैसे कि क्या है, ये कुछ फॉर्मेट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। फॉर्मेट मैंने क्या अप्लाई किया, तो रिकॉर्डिंग क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मेट अप्लाई किया, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल चेंज किया, यहाँ पर क्या किया, साइज चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से मैंने कुछ कुछ चेंजेस किया। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाले जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट इसके लिए भी अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर एक बार चेक करूंगा कि हाँ ये कैमरिया है, तो यहाँ पर एक बार मैं जाऊंगा और कैमरिया करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा चेक करूंगा ये 14 है, तो यहाँ पर जाकर फिर 14 करूंगा। देखिए उसमें समय लगेंगे। अगर आपको सेम फॉर्मेट जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं फॉर्मेट, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगे हुए हैं, या कैमरिया लगे हुए, 14 लगे हुए, तो जो भी फॉर्मेट वहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पर इसके लिए लाने हैं। तो वहां पर होते हैं कि कौन से होते हैं, फॉर्मेट पेंटर के यूज होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में होते क्या है कि जो भी पार्ट रहते हैं उसके केवल फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा था कि किसी भी पार्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर कॉर्नर से अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल सी करूँ, और यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर कंट्रोल वी करूँ, तो ये क्या होते हैं, एक पार्ट जो रहते हैं वो डायरेक्टली कॉपी होकर पेस्ट हो गए। लेकिन मुझे क्या करने हैं कि इसके केवल फॉर्मेट को कॉपी करने हैं या पेस्ट करने हैं, मतलब अप्लाई करने हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इसके फॉर्मेट को केवल अप्लाई करने हैं, इसे कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर जो कंट्रोल सी मैंने लिखा था, यहाँ पर एक आपको शिफ्ट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट कॉपी हो जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, इससे क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक हमने देखा था कंट्रोल सी से कॉपी होते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट होते हैं, उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होते हैं, फॉर्मेट कॉपी होंगे, और कंट्रोल शिफ्ट वी से कीजिएगा तो आपको फॉर्मेट पेस्ट होंगे। अप्लाई करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाले जो पार्ट है, यहाँ से हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि इसके फॉर्मेट कॉपी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मेट कॉपी हो गया। मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट सी किया। इससे पहले मैंने क्या किया था, कंट्रोल सी किया था, वो कॉपी हो रहे थे। इस बार मुझे पूरे कंटेंट को कॉपी नहीं करने, केवल और केवल उसके फॉर्मेट को कॉपी करने। तो यहाँ पर मुझे क्या करने पड़ेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करने पड़ेंगे। मैंने इसे उसके जो फॉर्मेट है उसे कॉपी कर लिया। मैं इसे यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ। ये क्या हो गए, जो भी फॉर्मेट ऊपर में लगे हुए थे सेम टू सेम फॉर्मेट आ गए, इसके कंटेंट नहीं आए। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग वर्ड लिखे हुए, यहाँ पर जो पहले से वर्ड थे उसी में ये क्या हो गए, फॉर्मेट पेस्ट हो गए। तो इससे क्या आप कर सकते हैं कि कोई भी कंटेंट को आप मतलब कंटेंट को अगर डायरेक्टली पूरे कॉपी करने हैं और पेस्ट करने हैं तो डायरेक्टली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं। और अगर केवल उसके कंटेंट के फॉर्मेट को कॉपी करने हैं या पेस्ट करने हैं तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, केवल कंट्रोल शिफ्ट सी करके उसके कंटेंट को कॉपी कर, सॉरी उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और उसे फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन रहते हैं कि आप इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर इस तरह से करके, और जहाँ भी फॉर्मेट लगाने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाने, इस तरह से भी कीजिएगा तभी ये काम करेंगे। इसके अलावा एक रिसेंटली एक क्वेश्चन आए हुए थे एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें क्या बोले गए थे
कि अगर आपको फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स यूज करने, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने दिखाया कि इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए ये वाले पार्ट से थोड़े से भी पार्ट से आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरह से कॉपी करके एक बार इस तरह से अप्लाई करता हूँ, सिंगल अप्लाई किया, ये हट गए। अगर आप देखिएगा तो इस तरह से मैं बार बार करूंगा तो ये अब नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही बार वो अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये एक बार एमसीक्यू में रिसेंटली ही एक क्वेश्चन में आए हुए थे, पता नहीं कौन से एग्जाम में थे। लेकिन अगर आप उस तरह से करने रहेंगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इसे इस तरह सेलेक्ट करके मल्टीपल टाइम, यहाँ पर जैसे मैंने डबल इस तरह से किया, इस तरह से मैंने किया, इस तरह से किया, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम इस तरह से हो रहे हैं। जितने बार मैं करना चाहूँ इस तरह से कर सकता हूँ। ये किस तरह से कर सकते हैं, इसे आप स्केप करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर जब आप फर्स्ट वाले कंटेंट को कॉपी कर मतलब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर टैप करने पड़ेंगे। ये वाले पार्ट में डबल आपको टैप करने पड़ेंगे। डबल टैप करने से आप मल्टीपल टाइम उसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल से ये जो मैंने शॉर्टकट बताया, कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होते हैं, फॉर्मेट कॉपी होते हैं, आपको इजीली याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। एक और बेटर आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, आप लोग के माइंड में ये रहते हैं कि सर शॉर्टकट कौन से याद रखने हैं। आप लोग को क्या, सभी लोगों को ये कंसर्न रहते हैं कि यार शॉर्टकट जो याद रखने हैं, कौन कौन से शॉर्टकट याद रखने हैं, कितने शॉर्टकट याद रखने हैं, क्या सारे शॉर्टकट जरूरी हैं, या फिर कौन से शॉर्टकट रहते हैं नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कहीं नेट से सुन लेते हैं कि ये शॉर्टकट ऐसे रहते हैं, इससे ये होते हैं, उससे वो होते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि शॉर्टकट अगर आपको समझने हैं कि कौन से शॉर्टकट काम करते हैं, या फिर एक्स वाई जेड कहीं आपने नेट से सुन लिया है या फिर ग्रुप में सुन लिया कि ये शॉर्टकट है, उससे ये होते हैं, आपको अगर खुद से वेरीफाई करने हैं या फिर आपको अगर समझने हैं कि वर्ड कौन कौन से शॉर्टकट को एक्सेप्ट करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वर्ड ऑप्शंस में चले जाने हैं। यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस, यहाँ पर ये वाले, ठीक है, कहाँ पर जाने हैं, यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस मेनू में जाने हैं, यहाँ पर नीचे वर्ड ऑप्शंस में चले जाने हैं। यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाले पार्ट भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर जैसे पॉपुलर हो गए, डिस्प्ले हो गए, प्रूफिंग हो गए, सेव हो गए, या फिर एडवांस हो गए, या फिर कस्टमाइज हो गए, इस तरह से ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको खुद भी चेक करने हैं कि कौन कौन से जो शॉर्टकट की है वो एमएस वर्ड एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए आपको आ जाने हैं यहाँ पर कस्टमाइज वाले पार्ट में। ठीक है, कस्टमाइज वाले पार्ट में आ जाने हैं। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर कस्टमाइज शो कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारे टैब जो रहते हैं या फिर जो कैटेगरी है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो होम टैब हो गए, इंसर्ट हो गए, पेज लेआउट्स हो गए, रेफरेंस हो गए, मेलिंग हो गए, ये कौन से हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शंस मेनू ये वाले हो गए। ठीक है, और ये होम वाले हो गए, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ये सारे आपको टैब हो गए। अब जैसे कि कुछ कुछ ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग आकर कुछ ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग आकर यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किसके किसके शॉर्टकट रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए होम वाले में मैं चला आता हूँ। ठीक है, तो होम के जितने भी ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट डाउन करता हूँ, यहाँ जैसे मैंने बोल्ड वाले में किया। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड वाले में क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, ये एक्चुअली मैंने ऑल बॉर्डर का सेट किया हुआ था। आप यहाँ पर न्यू शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करने हैं तो आपके सिस्टम के लिए आप कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर। और नीचे आता हूँ और मैं आपको कुछ कुछ दिखा देता हूँ कि कौन कौन से शॉर्टकट काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटर पैराग्राफ, ये क्या होते हैं, सेंटर करने के लिए, सेंटर अलाइनमेंट जिसे बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्रोल ई से आप कर सकते हैं। नीचे और आते हैं, ये कौन से हैं, होम वाले पार्ट है। ठीक है, ये होम वाले पार्ट है। यहाँ पर जैसे कि क्या है, ये कंट्रोल सी से कॉपी या कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपी वाले, ठीक है, अच्छा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी से भी होते हैं, कंट्रोल सी इससे भी होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कॉपी वाले पार्ट है। ठीक है, कॉपी यहाँ पर मल्टीपल आपको शो करें, जैसे कंट्रोल सी भी शो कर रहे हैं, कंट्रोल इंसर्ट भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि अगर आपको यहाँ पर दो शो कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ इंसर्ट भी अगर आप क्लिक कीजिएगा तब भी हो सकते हैं। तो इसे आपको चेक करने हैं तो एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप कंट्रोल इंसर्ट करते हैं तो होते हैं कि नहीं होते। ये बिल्कुल काम करते हैं, जो यहाँ पर दिए हुए वो बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल काम करेंगे। और जो भी रहेंगे आप थोड़ा सा करके देखिए कौन कौन से शॉर्टकट रहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सारे सॉफ्टवेयर शॉर्टकट के सारे कलेक्शंस हैं। जैसे कट के क्या शॉर्टकट है, तो कट शिफ्ट डिलीट से भी कट होते हैं। जैसे अभी तक आपने क्या देखा था, कंट्रोल एक्स से कट होते हैं, शिफ्ट डिलीट से भी कट होते हैं। एक आध बार ट्राई कीजिए, या फिर अगर आपको थोड़े से देखने या समझने हैं तो आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। तो इसमें होंगे क्या कि बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे कि किससे क्या होते हैं। बाकी अगर
इतने नहीं जाने हैं तो आपको क्या कीजिए कि मैंने जो शॉर्टकट वाले नोट्स दिया है आप उतने भी देखिएगा तो इनफ है। वहाँ पर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट वाले जो शॉर्टकट रहते हैं वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, तो ये सीखने के पर्पज से आप ये सीख सकते हैं। तो अभी हमने ये वाले पार्ट को केवल देखा, कुछ शॉर्टकट वाले देखा। शॉर्टकट वाले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप शॉर्टकट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं या शॉर्टकट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट वगैरह देखना थोड़ा सा ज़रूरत रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ताकि आप समझ सकें कि शॉर्टकट किस तरह से वर्क करते हैं या किस तरह से और क्या करने रहेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट भी जानना जरूरी रहेंगे। ठीक है, संडे क्लास होगा नहीं, संडे को ऑफ रखूंगा, एक दिन से कम वीक में ऑफ रखूंगा। ऐसे अगर थोड़ा सा अगर एग्जाम के ड्यूरेशन थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिन के बाद रहेंगे तो हो सके कि सैटरडे भी ऑफ रखे जाएंगे, लेकिन अभी सैटरडे को कंटिन्यू रखूंगा। सैटरडे के लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि जब थोड़ा सा लॉन्ग रहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे ही क्लास रखता हूँ। लेकिन अगर मान के चलिए कि 1 मंथ अराउंड होंगे, 30-40 डेज अराउंड रहते हैं, तो उसमें मंडे टू सैटरडे रहते हैं क्लास। तो अभी सैटरडे भी रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 11 वर्जन में कहाँ, 11 वर्जन किसके आगे, विंडोज 11 की बात कर रहे हो। विंडोज के ऐसे भी कोई मतलब नहीं रहते हैं। ऑफिस वाले वर्जन में जाइएगा तो वहां पर आपको कस्टमाइज वाले में ही मिल जाएंगे। ये वर्ड वाली में बात कर रहा हूँ, वर्ड ऑफिस के पैक आते हैं, विंडोज के पैक में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो भी रहेंगे, जो आपको सिंपली बताए जाएंगे, ठीक है, जो आपको बताए जाएंगे, जो भी ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं, उस ऑप्शंस मेन्यू को केवल आप ध्यान रखिए किस तरह से क्या होते हैं, किस तरह से क्या किए जाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि जैसे कि मोर देन सिलेबस जो हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्या। क्योंकि भले क्लिप बोर्ड उस तरह से आते नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि होम वाले पार्ट के अंदर है, उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। और थोड़ा-सा नॉलेज के लिए भी आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे कि क्लिपबोर्ड किस तरह से होते हैं। एमसीक्यू वगैरह इन इन फ्यूचर अगर आप देते हैं या फिर जैसे मल्टीपल जो एमसीक्यू वाले एग्जाम देते हैं, उसमें ये सब छोटे-छोटे आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीजीएल वाले में आए हुए थे या फिर ओडब्ल्यूसी के जो एमसीक्यू वाले जो बनते हैं क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये छोटे-छोटे जब क्वेश्चन जब एमसीक्यू के रूप में आते हैं ना, तो वहाँ पर कैंडिडेट गड़बड़ा जाते हैं। उनको थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रक्चर ठीक से पता नहीं रहता है और डायरेक्टली कूद जाते हैं एग्जाम में, और जब कूद जाते हैं तो उसमें होते क्या है कि गड़बड़ा जाते हैं। यार मैंने कट से कॉपी और पेस्ट देखा था, क्लिपबोर्ड मैंने पढ़ा था कि कॉपी किए तो क्लिपबोर्ड में सेव हुए, कहाँ गए, और पूछ देंगे कि क्लिपबोर्ड में कितने रहते हैं। अब कैंडिडेट्स का दिमाग गोल हो जाएगा, यार क्लिपबोर्ड में रहते कितने हैं, क्या सिंगल बोलेंगे कि सिंगल कॉपी करके पेस्ट होते हैं, सिंगल मार के आगे कहानी खत्म हो गया। तो वो चीज़ होते हैं कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा किस तरह से आपको करने हैं या फिर कहाँ-कहाँ से ऑप्शंस रहते हैं, उससे डीप में जाइएगा, तो उसमें आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग टॉपिक वाइज़ देख रहे हैं, होम इंसर्ट पेज लेआउट, इस तरह से जो होंगे उसे हम लोग सारे कवर करेंगे। उसे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सेट पे जंप करेंगे। सेट में जंप करेंगे तो उस समय बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा-सा नहीं भी समझ में आते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से बेसिक भी जिसके कमज़ोर रहते हैं, तो अभी थोड़े से दिक्कत हो रहे होंगे। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा-सा हम लोग जब सेट में जंप करेंगे तो वहाँ पर सेट बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है? लेकिन पहले वेट कर लीजिए, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, या फिर थोड़ा-सा डिटेल, जैसे कि आज अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि स्पेशली क्लिपबोर्ड क्या होते हैं या रैंडम किस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं रैंडम पैसेज की बात करूँ कि एक वर्ड में अगर आपको काम करने हैं, तो ये नहीं कि पहले आप पैसेज टाइप करके उसके बाद प्रैक्टिस करें, आप रैंडम करके कुछ पैसेज इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ-कुछ ऐसे टेक्निक रहते हैं जो कि वर्ड में रहते हैं और शायद उस तरह से आप डिटेल नहीं जानते हैं, इस कारण से आप उसे यूज़ नहीं करते होंगे। तो वो चीज़ रहते हैं कि थोड़ा-सा करते-करते सीखिएगा, या फिर जैसे कि अभी आप लोग को सीखने के समय है, तो जैसे-जैसे हम लोग थोड़ा-सा क्लास में आगे बढ़ेंगे, कुछ-कुछ और अच्छे-अच्छे पॉइंट को सीखेंगे। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे भी सिखाने हैं, रटाने के लिए ऐसे भी मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ। तो जो भी रहेंगे सीखेंगे, और किन्हीं के कुछ डाउट्स होंगे तो बोलिएगा, ये तो आज वाले क्लास फिनिश करूँगा, ठीक है? कीवर्ड में कितना वर्ड को भी 24 करके रख सकते हैं, बढ़िया जी। ठीक है, क्लिपबोर्ड में 24 कॉपी करके रख सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा अटेम्प्ट करके ट्राई करके देखिएगा, जो भी बताए जाते हैं थोड़ा-सा ट्राई करके देखिएगा। बाकी जैसे कि अगर आप वीडियोज़ वगैरह भी देखते रहिएगा तो उसमें बहुत कुछ याद रहेंगे, ठीक है? तो अभी वाले पाठ में 1 सेकंड, या पटेल जी? पटेल जी। हाँ सर, वो कहाँ पे मिलेगा वो शॉर्टकट, थोड़ा समझ में नहीं। शॉर्टकट आपको ऑप्शंस मेनू में जाइएगा, वहाँ पर आपको कस्टमाइज वाले पार्ट रहते हैं, कस्टमाइज के अंदर रहते हैं। थोड़ा-सा एक बार एक काम कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा-सा बैक करके देख लीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएँगे। ओके सर, थैंक यू। मोहराना जी, राइट क्लिक करके आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिएगा, आपको फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएँगे। धानेश जी।
धानी सर जी। नमस्कार सर। या नमस्कार। सर जो जो हार्ड कॉपी में जो क्वेश्चन आता है, जैसे हमने जब बनाते हैं उसको कि जो टेबल वगैरह दिया होता है उसको बनाते हैं, और जैसे सॉफ्ट कॉपी में जैसे क्वेश्चन आएगा तो वो टेबल सारे बना हुआ रहेगा, हमको हाँ, सिर्फ जो बनाए हुए क्वेश्चन रहेंगे। पूछेगा उसी को हाँ, करना है। बस सही पकड़े, अभी सही जा रहे हैं वहां पर। लेकिन जी जी सर, थैंक यू। उसी चीज को बनाने के लिए लास्ट टाइम आरआई में प्रॉब्लम्स हो गए थे, क्योंकि दिक्कत क्या हुए थे कि मतलब सर जो हार्ड कॉपी में जो आता है उसको बनाने में भी तो टाइम चला जाता हाँ, है, 1-2 उसको मिनट। बनाने में टाइम लगते हैं। लेकिन अगर सिंपल सा हाँ समझिए कि अगर बोल दिए गए हैं ड्रॉप कैप लगाने के लिए, ठीक है, अगर जिन कैंडिडेट्स को पता नहीं है कि ड्रॉप कैप कैसे लगते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसके बाद लगाए जाते हैं। अगर आप पहले जी होम में जाइएगा, इंसर्ट में जाइएगा, इधर उधर जाइएगा, तो स्टेप रिकॉर्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेप हाँ रिकॉर्ड होते हैं। और जब आप सही ऑप्शन में भी जाके हिट करिएगा तो वो क्या होंगे कि अप्लाई नहीं होंगे, वहां पर रॉन्ग अटेम्प्ट हो हाँ जाएंगे। गलती जी वहां पर हो रहे थे। आपको मैं कुछ सेलेक्टेड और भी बता दूंगा, दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। जी, हो गया सर, थैंक यू। ठीक। ये नीलेश जी, नीतीश जी। सर हेलो। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सर आरआई का जो इस टाइप के क्वेश्चन, जी सर, आरआई का जिस टाइप रचना है प्रैक्टिकल सर, इस बार भी सर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा सर? देखिए, कहीं ना कहीं जो वही सर क्वेश्चन था मेरा। वेंडर हैं वो वही वेंडर हैं, अभी तक वही वेंडर हैं। अगर सडनली कुछ चेंज होते हैं तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर चेंज होंगे तो वो फिर हार्ड कॉपी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही वेंडर लेते हैं तो आपको जिस तरह से आरआई वाले आए थे उसी तरह से आएंगे। लेकिन अगर सडनली कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि वो अच्छा, वाले वेंडर एमसीक्यू को, वाला बोल रहे हैं सर? हाँ, अभी अगर जैसे कि वही वेंडर रहेंगे तो इंटरफेस बेस आएंगे, और अगर वेंडर चेंज होते हैं तो फिर हार्ड कॉपी वाले देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ भी देखने को मिले, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिए। ऑप्शंस मेन्यू पे जिस दिन आपके कमांड हो जाएंगे, ऑप्शंस मेन्यू का कमांड कहने का क्या ओके। मतलब है, अगर आपने चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कहीं भी अगर आपने देखा कि पेज लेआउट, सॉरी, पेज बॉर्डर लगाने हैं, तो ये नहीं, पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको पहले होम में जाने हैं, होम में खोज लीजिए एक लाइन से, इंसर्ट में खोज लीजिए एक लाइन से, उस तरह से नहीं करने। अगर आपने देखा कि पेज बॉर्डर लगाने हैं, आपके कर्सर डायरेक्टली वहां पर पेज लेआउट्स में, और जिस एरिया में पेज बॉर्डर रहते हैं उस एरिया में डायरेक्टली जा रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट सही है। तब आपको कभी दिक्कत नहीं होंगे, चाहे सॉफ्ट रहे, हार्ड कॉपी रहे, कुछ भी रहे, मतलब किसी भी पॉइंट टू रहे। हाँ, पॉइंट, टू उस, पॉइंट। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट आपके कर्सर, जैसे आपने क्वेश्चन देखा, कर्सर आपके वहां पर हिट होने चाहिए। ये नहीं कि आपको इधर उधर आपको जाने हैं, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी भी ओके कीजिए सर। या हार्ड कॉपी के लिए भी कर रहे हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी भी मिले हुए हैं तो आप अगर उस ऑप्शन में डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जब एग्जाम वगैरह रहते हैं तो मैं देखता हूँ कि एक क्वेश्चन मिल गए ड्रॉप के, तो एक पर होम में खोजना शुरू करेंगे तो पूरा होम वाले खोजते खोजते पूरा खत्म कर देंगे होम। फिर इंसर्ट में खोजना शुरू करेंगे तो पूरे इंसर्ट खत्म कर देंगे, पेज लेआउट करते करते वो व्यू तक चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे या स्किप हो जाएंगे गलती से तो वो व्यू तक चले जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, फिर से होम में शुरू करेंगे खोजना। वो चीज नहीं करने हैं। अगर सर जो वाला क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं उसका सर, नहीं सर, जो वाला स्किप किए हैं हम्म, वो उसको सर फिर से अटेंड नहीं कर सकते? नहीं, अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अटेंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अच्छा। अटेंड कर सकते हैं, अटेंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपको एमसीक्यू रहते हैं उसी तरह से रहेंगे, लेकिन वो उस इंटरफेस में प्रैक्टिकल को डाल दिए गए थे। बस थोड़ा सा सेलेक्ट करने में दिक्कत होते हैं, जो पैराग्राफ वगैरह रहेंगे वो सही से सेलेक्ट होने में दिक्कत कर रहे थे, और उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि एक ब्राउजर के अंदर थे। एक ब्राउजर के अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल दूंगा, एक एमएस वर्ड को पूरा डाल दूंगा और उस तरह से करूंगा, तो जाहिर बात थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसमें वही सारे थोड़े से दिक्कत आ रहे थे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, वो ओके सर, थैंक यू। आपको मैं क्लासेस में सारे क्लियर कर दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस क्लास अटेंड करते रहिएगा, कोई इशू वाली जी बात सर, नहीं जी रहेंगे, सर। जो भी रहेंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज वाले में इतने ही रखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वर्ड को पहले क्लियर करेंगे, फिर एक्सेल को क्लियर करेंगे, और उसके बाद पीपीटी को क्लियर करेंगे, और जो भी रहेंगे सारे को क्लियर करते हुए उसके बाद फिर हम लोग सेट पे जंप करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और कुछ सीखते रहिए, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।